नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं मुसाफिर रमज़ान में। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन से लोग बेहतर हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर लोग इस ज़माने के हैं जिसमें मैं मौजूद हूँ, उसके बाद दूसरे ज़माने के, फिर तीसरे ज़माने के। सही मुस्लिम की यह हदीस थी। नाज़रीन कराम, इस हदीस मुबारका से हमें अंदाज़ा ये होता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोग कितने अफजल हैं। इसलिए हम बढ़ते हैं हमें अब इस अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें हसनैन लियाकत हमें अंबिया कराम या फिर असहाब के वाक़यात के बारे में बताते हैं। तो सुनते हैं फिर मिल के हसनैन लियाकत की ज़ुबानी बेहतरीन ज़माने के लोगों के कुछ वाक़यात। जी हसनैन, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करेंगे, जिनको खलीलुल्लाह भी कहा जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र और मुकब्बर तरीन पैगम्बरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इराक़, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन से लेकर अरब के सहराओं और वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरज़मीन अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शाम और फ़लस्तीन में दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मशरिक़ उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए। वहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम तारिक था, लेकिन आज़र के नाम से मशहूर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के वक्त आज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन आज़र की जो उम्र थी वो 75 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा आज़र के 2 बेटे थे, एक का नाम नाहूर और दूसरे का काहान था। हारान का इंतकाल आज़र की ज़िंदगी में ही हो गया था। हारान का एक बेटा था जिसका नाम लूत था। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप के इंतकाल के बाद अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजारा। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद आज़र का पेशा बुत तराशी और बुत फरोशी था। बाबुल और उसके आसपास के इलाकों पर नमरूद की बादशाही थी, जो एक बहुत ताकतवर, मुतकब्बर, जाबिर और बुत परस्त हाकिम था। कहते हैं कि सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ही ने पहना था। ये भी ज़ोर ताकत रियाया से अपनी परस्तिश करवाता था। एक मर्तबा इसने अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और ख़ूबसूरत सितारा नमदार हुआ है, जिसकी रोशनी इतनी तेज़ थी कि उसने आसमान पर चमकते चाँद और लाखों सितारों की रोशनी को मान कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े कहानों और नजूमियों को दोबारा तलब किया, अपने बारगाह में, दरबार में तलब किया और अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के जवाल का बायस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में खुदा इसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनाचे उसने फौरी हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबुल की सरजमीन पर नौज़ायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आज़र और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत कबूल ना था, लिहाजा दोनों ने उसे छुप कर पालने का फ़ैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबुल के पहाड़ों के दरमियान एक गार तलाश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा ने इस गार में बच्चे को जन्म दिया
اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئی۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ یہ سورہ انبیاء کا میں نے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشنے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ والد نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے اور انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچے اور آواز لگائی اے لوگو آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بیچنا بند کر دیا۔ خواتین و حضرات، آج کے اس قصص الانبیاء کے قصے سے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم نے اس کے بعد کیا کچھ کیا اور ان کے توحید کا سفر جو آگے بڑھتا رہا اور کس طرح وہ اس دربار میں پہنچے اور انہوں نے بادشاہ کے خلاف ایک جو بغاوت کی اور لوگوں کو توحید کا درس دیا۔ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی تو ناظرین، یہ اس وقت آپ حسنین کی زبانی سن رہے تھے، بہت اہم واقعات، اور امید اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور ان سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کر کے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ان سے جو سبق حاصل ہوا اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب مل کے یہاں پہ ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں۔